हेलो मित्रों, प्रैक्टिस सेशन के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज की चर्चा हम 2018 की एसएससी अनुवादक के परीक्षा के पेपर 1 पर। आज की चर्चा का जो विषय है वह होगा इसके प्रश्न पत्र में हिंदी के पत्र पर चर्चा, और इसमें जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज वह है खाली स्थानों को भरें या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव एक निश्चित खाली स्थान है के लिए होता है। आपको 4 विकल्प दिया गया है: अवधि, समय, युग और काल। अब हम इसकी विवेचना करें तो समय भी यहाँ निश्चित समय के लिए होता है, हो सकता है युग भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होगा? युग का अर्थ है कई 100 वर्ष मिलाकर के एक युग बनता है। काल भी, इसमें कई वर्षों का समावेश रहता है। समय अर्थात घड़ी जो समय दिखा रही है वह यहाँ भाव आएगा। अवधि मेरे विचार से यहाँ सही उत्तर है, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए होता है। निश्चित अवधि अर्थात लोकसभा का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए बाद पुनः एक बार तो यहाँ विकल्प आप अवधि चुनेंगे। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उच्च लंदन में भी है। अब देखिए यहाँ है नहीं लिख करके हैं। 4 विकल्प आपको दिया गया है: आयुक्त, अयुक्त, युक्त और आयोग। अब जब इस तरह के प्रश्न हमारे पास हों तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि इसमें एलिमिनेशन का काम करना चाहिए, या ऐसे विकल्प जो गलत हो सकते हैं उनको पहले हम निकाल देते हैं। अब देखिए इसमें एक युक्त है और एक अयुक्त है। ये दोनों शब्द हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि भारतीय उच्च युक्त कोई शब्द नहीं बनेगा यहाँ, और उच्च अयुक्त तो और भी नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों विकल्प को निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या विकल्प बचता है। तो मित्रों, इस विकल्प को निकालने के बाद आपके पास पहला और चौथा विकल्प बचा, आयुक्त और आयोग। 2018 की परीक्षा में बहुत लोगों ने इसको आयोग लिखा था, उच्च आयोग अर्थात हाई कमीशन। लेकिन मैंने इस बात पर आपत्ति जताई थी, और हिंदी व्याकरण भी यह कहता है कि जब कोई ऐसा शब्द हो जिसके लिए सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग आवश्यक हो तो उसके लिए है नहीं, हैं का प्रयोग होता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो कोई भी विभाग या कार्यालय, उसके लिए हम कभी सम्मान सूचक शब्द नहीं लगाते हैं। अर्थात अगर हमें कहना हो कि उच्च आयोग हैं तो बहुवचन हो जाता है। ये जो हैं है ये बहुवचन दिखाता है, और बहुवचन का प्रयोग या तो सम्मान देने के लिए किसी एक वचन या एक व्यक्ति के लिए होगा, या फिर अगर संस्था के लिए आप करते हैं तो संस्था बहुवचन में होना चाहिए। अब हम फिर इसकी विवेचना करते हैं। भारतीय उच्च आयोग लंदन में भी हैं, इसका मतलब ये होगा कि भारतीय कई उच्चायोग हैं, लेकिन एक उच्चायोग एक देश में एक ही हो सकता है। इसलिए यह विकल्प यहाँ गलत है। अब आयुक्त को हम लेते हैं। उच्चायुक्त अर्थात हाई कमिश्नर होते हैं, और उच्चायुक्त पद है। जैसे आपके यहाँ प्रधानमंत्री, आपके यहाँ मुख्यमंत्री, आपके यहाँ गृह मंत्री होते हैं। जब उनके बारे में आपको कहना होगा तो आप यह कहेंगे, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अर्थात सम्मान सूचक प्रयोग करते हैं बहुवचन रूप में। तो यहाँ भी आपको उच्च आयुक्त का प्रयोग करना है, और यही सही विकल्प है। इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी माना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षमा करें, अगला प्रश्न है, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की 4 विकल्प है: अनुकंपा करें, आकांक्षा करें, दया करें और कृपा करें। अब आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए। देखिए, अनुकंपा और दया ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। जब कोई आर्त भाव से पुकारता है, हे प्रभु मुझ पर अनुकंपा करें और मुझे धन धान्य समृद्धि दें, वहां प्रयोग होता है। अर्थात आप याचक के रूप में जाते हैं। जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो आप याचक नहीं होते हैं, आप वहां उनसे अपेक्षित हैं कि वह आपको पत्र का जवाब दें। दया भी नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कार्यालय में विशेषकर प्रशासनिक कार्यों में इन 2 शब्दों से परहेज किया जाता है। आकांक्षा की जाती है, दूसरे से कराई नहीं जाती। शीघ्र देने की आकांक्षा करें तो वह आपसे उत्तर की प्रतीक्षा थोड़ी कर रहे हैं, आप
उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आकांक्षा का भी विकल्प नहीं होगा। अब हम इन 3 विकल्पों को यदि हटा दें तो हमारे पास एकमात्र विकल्प बचा, क्या बचा? कृपा बचा। आइए देखते हैं उत्तर क्या कहता है। तो मित्रों, यहां इस प्रश्न का उत्तर सही विकल्प कृपा होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, मेरी खाली स्थान में वह निर्दोष है। अब यहां फिर 4 विकल्प दिए गए हैं, सम्मति, सम्मत, समति और सन्मति। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन की प्रक्रिया दोहराएंगे। सम्मत और समति यहाँ उपयुक्त शब्द नहीं है, तो इन दोनों शब्दों को आप निकाल देंगे। इनको निकालने के बाद आपको सम्मति और सन्मति 2 विकल्प आपके पास बचे। अब आइए इन दोनों विकल्प की विवेचना करें। सन्मति होता है सद्बुद्धि, अर्थात अच्छी बुद्धि दें। आपने सुना होगा महात्मा गांधी के गीत में, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति, अर्थात हे भगवान सबको अच्छी मति देना। तो यहाँ सन्मति का भी विकल्प नहीं लिया जा सकता, तो मेरे विचार से सम्मति, अर्थात मेरी सम्मति मांगी जा रही है ना, मेरे विचार में जिसको कहा जाएगा, उसके लिए सम्मति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ सम्मति सही विकल्प है। तो देखिए प्रश्न के उत्तर में भी सम्मति का चयन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हमें खाली स्थान है कि हम भारतीय हैं। मित्रों, ये जो प्रश्न मैंने लिया है, ये जो विकल्प लिया है, यह एक गुच्छ है। 10 प्रश्न रहते हैं, उसमें एक आपको पैराग्राफ रहेगा, एक अनुच्छेद होगा, जिसमें बीच बीच में खाली स्थान रहेंगे, और उसमें आपको विकल्प 1 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा। उसमें से आपको सही शब्द का चयन करना है। यहाँ से थोड़ी कठिनाई का स्तर बढ़ता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद वाले में मैं बताऊंगा कि कैसे कठिनाई का स्तर बढ़ा। हमें है कि हम भारतीय हैं। अब देखिए इसमें अभिमान, दर्प, गर्व और घमंड 4 चीजें प्रयुक्त की गई हैं। अभिमान, घमंड ये दोनों एक ही रूप है। दर्प भी वही रूप है। दर्प का मतलब कुछ ज्यादा ही दर्प हो गया, मतलब नकारात्मक रूप में आप ले सकते हैं। अभिमान भी यहाँ सही प्रयुक्त नहीं होता, और घमंड तो बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए आइए हम देखते हैं कि अब विकल्प हमारे पास क्या बचता है। तो मित्रों, जब 3 हम निकाल देते हैं तो आपके पास आखिरी विकल्प गर्व बचता है। और आप देखेंगे वी आर प्राउड टू बी इंडियन, इस तरह से लिखा जाता है, और जब आप उसका अनुवाद करते हैं तो आपके सामने आता है हमें गर्व है। आप उसकी जगह अभिमान न लिखें। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, खाली स्थान है की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब आपके पास सहजता, सहृदयता, सजीवता और मानवता 4 विकल्प हैं। आइए अब हम इन विकल्पों की भी विवेचना करें। सहजता की रक्षा, सहजता की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं, यदि आप सहज हैं तो अपने आप सुरक्षित हैं। उसके बाद आती है सहृदयता, किसी के अच्छे हृदय को या अच्छी आदतों की रक्षा, आवश्यक नहीं क्योंकि भाववाचक है, भाव यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद आता है सजीवता, किसी सजीव वस्तु की रक्षा, सजीवता की रक्षा यहाँ उपयुक्त नहीं है। ये महात्मा गांधी के ऊपर एक अनुच्छेद था, उसका एक अंश है। अब बच गया मानवता की रक्षा करते हुए, तो यह विकल्प सटीक लगता है। आइए हम विकल्प देख लेते हैं। तो मित्रों, देखा आपने, यहाँ मानवता ही सही विकल्प आया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। अर्थात मानव का मानव से प्रेम, मानव के प्रति समान भाव और बाकी जो भावनाएं हैं, तो यहाँ मानवता का प्रयोग होगा। चलिए अब हम थोड़े कठिन विकल्प की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब जो विकल्प आया है उसको आप ध्यान से देखें कि आपको खाली स्थान के बाद 1 2 ऐसे विकल्प भी लिख दिए जाते हैं अंकों में। अब जैसे आपके सामने जो वाक्य है उसमें है भारतीय खाली स्थान 1 है, इस तरह का विकल्प रहेगा। मैंने वहां से चुन के लिया है, कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, इसको ध्यान देना है। आप बिना पढ़े, फिर कहता हूँ बिना पढ़े किसी प्रश्न का जवाब न दें, क्योंकि बहुत लोगों ने परीक्षा हॉल में मुझे बताया कि बिना पढ़े मार दिया और बाहर आए तो पता चला विकल्प गलत हो गया। यहाँ देखिए विकल्प क्या पूछा है, पूछा गया है रिक्त स्थान में बुद्धि का पर्याय शब्द भरें, अर्थात बुद्ध का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो
आप ऐसे आंख बंद करके कोई विकल्प न चुने। चलिए, जो विकल्प दिया गया है उसमें संस्कृति, अभिलाषा, मनीषा और श्रद्धा है। अब देखिए, संस्कृति बुद्धि का पर्याय तो नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। अब अगला विकल्प है अभिलाषा। अभिलाषा इच्छा होती है, वह भी विकल्प आप चयनित नहीं कर सकते, श्रद्धा भी नहीं। तो यहां जो विकल्प आपको चुनना है वह मनीषा होगा। मनीषा अर्थात बुद्धि होती है। चलिए, अब हम अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और आज की सत्र का यह आखिरी प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है उसी से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई पंक्ति है। और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की खाली स्थान है का परिचय दे चुकी है। यहां आपसे फिर पूछा गया, रिक्त स्थान में सामर्थ्य का पर्याय शब्द चुने। सामर्थ्य अर्थात आपकी शक्ति, आपकी कैपेबिलिटी। तो यहां आपको विकल्प दिया गया है कामना, बल, योग्यता और बुद्धि। मित्रों, सामर्थ्य का विकल्प कामना नहीं हो सकता, सामर्थ्य का बल भी नहीं हो सकता और बुद्धि भी नहीं हो सकती। जब इन तीनों को आप बाहर कर देंगे तो आपके पास एकमात्र विकल्प बचा और वह है योग्यता। तो योग्यता यहां सही विकल्प होगा। आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, यहां भी योग्यता का चयन किया गया, अर्थात अगर आपने योग्यता भरा होगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से अध्ययन करते हुए जब हम अगले सत्र में फिर आएंगे तो हम फिर एक एक शब्दों की विवेचना करते हुए अगला सत्र भी हमारा इसी प्रकार का खाली स्थान भरो का होगा। मित्रों, अगर ये सत्र आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। और चूंकि मेरा प्रयास है कि जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक इस प्रकार के अभ्यास का सत्र चलता रहे, इसलिए यह जरूरी होगा कि आप इसमें बेल आइकन भी दबा दें और आपके जो मित्र इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे हैं आप उनसे भी यह लिंक शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा।